दोस्तों नमस्कार। आज है 11 जनवरी सन 2024। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो कमोडिटीज, करेंसी, स्टॉक मार्केट, मेटल, कोल पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सनफ्लावर यानी सूरजमुखी तेल की सारी जानकारियां। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले मैं शो शुरू करूं, आपसे एक विनम्र अनुरोध। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी सूचनाएं ज्ञानवर्धक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि पसंद आए तो पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपके इलाके में सनफ्लावर के क्या भाव या सीड के या तेल के क्या भाव चल रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले हम खबर निकाल के लाए हैं कि सनफ्लावर के यानी सूरजमुखी तेल एक्सप्लोरर के भाव 10 केजी के चेन्नई में 860 रुपये हैं, बेल्लारी 800 रुपये है और चलकेरे 800 रुपये के भाव हैं। लातूर में 870, हैदराबाद 890 और मुंबई में 845 है और इसमें मजबूती दिखाई दी है। सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड 10 केजी के भाव चेन्नई में 930, काकीनाडा में 940, यहाँ पे 20 की तेजी है। नेल्लोर के अंदर 940 और लातूर 920 के भाव हैं। हैदराबाद में 950 और मुंबई में 920 है, इसमें भी तेजी दर्ज हो रही है। तो दोस्तों ये जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। जानिए अब आगे की रिपोर्ट। दोस्तों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे ये जानकारी मिल रही है कि नवंबर महीने में भारतीय बंदरगाहों पर क्रूड सोयाबीन तेल की कीमतें $1068, सनफ्लावर की कीमतें $979, 979, कच्चे पाम तेल की $897 और रिफाइंड पाम तेल की $876 प्रति टन थी। और यदि कीमतें $900 से $950 प्रति टन की सीमा में स्थिर रहती है तो अन्य खाद्य तेलों के साथ कंपटीशन काफ़ी फैलता है। तो देश में सूरजमुखी तेल की खपत औसतन 2.7 से 2.75 लाख टन की प्रतिमाह हो सकती है, क्योंकि सूरजमुखी तेल के दाम बिल्कुल मीडिएटर हैं। यदि कीमतें मजबूत होती हैं और अन्य खाद्य तेलों की तुलना में प्रीमियम पर व्यापार होता है तो मासिक खपत 2 से 2.5 लाख टन तक कम हो सकती है। ऐसा कुछ बात करने पे पता लग रहा है। गौरतलब है कि पतंजलि फूड्स के उपाध्यक्ष श्री आशीष आचार्य ने एक बयान देते हुए कहा है कि अगर सोयाबीन तेल और पाम तेल की तुलना में कंपटीशन रहा तो भारत खाद्य तेल वर्ष 2023-24 में नवंबर से अक्टूबर में 32 से 33 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात कर सकता है। पिछले साल देश में 29 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात हुआ था। गौरतलब है कि आचार्य ने यह भी कहा कि अगर सोया तेल $40 से $50 प्रति टन के प्रीमियम पर कारोबार करना जारी रखता है तो सूरजमुखी तेल की कीमतें और पाम तेल की कीमतों में के करीब रहता है तो भारत का सूरजमुखी तेल आयात 32 से 33 लाख टन हो सकता है। श्री आचार्य ने यह भी कहा है कि यूक्रेन और रूस में सूरजमुखी तिलहन का उत्पादन बढ़ता रहा है और उसकी कीमतें कंपटीशन रही है, तो अगले कुछ वर्षों में सूरजमुखी तेल का आयात सोयाबीन की तेल की मात्रा से अधिक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपको सूरजमुखी तेल के ऊपर। हमारा प्रयास ये रहता है कि देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाई जाए, साथ साथ विश्लेषण भी समय समय पर उपलब्ध कराता जाए। आपको याद होगा अक्टूबर महीने के अंदर हमने मुंबई ग्लोबल बायर्स एंड सेलर मीट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार हुई थी उसमें संबोधन में करते हुए कहा था कि नवंबर महीने में खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ सकती हैं। उसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों शामिल है। चेक कीजिए कि शानदार तेजी एक तरफा दर्ज हुई और ऊपरी स्तरों के ऊपर हमने आपको दिसंबर महीने में ही कहा था कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। उसके बाद खाद्य तेलों में ज़बरदस्त गिरावट भी आई। तो दोस्तों सवाल ये है कि समय पे यदि मुनाफा लिया जा सकता है या समय पे आप निकल जाते हैं तो आपका मुनाफा बढ़ सकता है। दूसरा चीज़ उतार चढ़ाव के अंदर आपको सुविधा रहती है। साथ साथ यदि आपको पिछले 1 हफ्ते पहले आपने देखा हो तो हमने आपको खाद्य तेलों में तेजी का एक अग्रिम संकेत देते हुए कहा था कि इस निचले स्तरों पर कुछ बाउंस बैक होने की संभावना बन सकती है और पिछले लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर खाद्य तेलों में मजबूती दर्ज हुई है। तो दोस्तों यदि आप खाद्य तेलों के स्टॉकिस्ट हैं, व्यापारी हैं, मिलर्स हैं या फिर
रीपैकेजिंग करते हैं तो आपको हमारी रिसर्च रिपोर्ट फ़ायदेमंद साबित होने की संभावना बनती है। आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।